हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने टेंस स्टार्ट किया था और काफ़ी सारे टेंस हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हमने किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही तरह है। एक छोटा सा चेंज है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले हम ये सामने जो दिया है उसको हम समझ लेते हैं। हम सेंटेंस बनाएंगे। दो बच्चे हैं, ये स्कूल जा चुके थे, यानी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे हमारा इसका प्रोनाउंसिएशन है। वी हैड गॉन टू स्कूल, हम स्कूल जा चुके थे। वी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा चुके थे। हैड वी गॉन टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा चुके थे। Why had we gone to school? जब कोरोना में सारे स्कूल बंद थे तो क्यों स्कूल गए थे, हम क्यों स्कूल जा चुके थे। तो चुका था, चुके थे, चुकी थी का इसमें सेंस आएगा। हमने के पहले किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रूल है वही पास्ट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव को यूज किया था, तो हैज और हैव वाला हमारा अब टेंशन ही खत्म हो गया। हमें क्या करना है, हमारे सब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें सबके साथ हैड लगाना है। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड, वहां पर हैज और हैव थी, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड का। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है और इसी से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो चलिए कुछ हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। चुका था, चुकी थी, इसका सेंस है इसके लास्ट में आपको साउंड सुनने को मिलेगा। जिस भी सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे सेंस होगा, उसमें हम इसी वाले टेंस को यूज करेंगे। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। हमारा सेंटेंस है मैं खाना खा चुका था। यही हमारा है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका सेंस है समझने का। हमारा काम हो चुका था, यानी अब हमारा काम कोई भी बाकी नहीं था। पहले हम कह हमारा कोई भी काम बाकी नहीं है, अब हम कह रहे हैं हमारा सारा काम हो चुका था। उस पास्ट में काम हुआ था और वो काम हो चुका था। तो मैं खाना खा चुका था। तो सबसे पहले हम मैं के लिए आई लिखेंगे, उसके बाद अपना हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। मैं खाना खा चुका था, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा एसवीओ का फॉर्मूला। उसके बाद वह खाना बना चुकी थी। अब हो गया शी हैड कुक्ड फूड। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था, उसमें हम यहाँ पे हैज और हैव को ढूंढना पड़ता था, लेकिन यहाँ हमें हैज हैव को नहीं ढूंढना है। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, हमें हर जगह हैड को ही यूज करना है। ये तो हमारा उससे भी इजी है। मैं ये काम कर चुका था, अगर मैं कहती ये मैं काम कर चुका हूँ तो मुझे सोचना पड़ता कि मैं हैज लगाऊं या हैड लगाऊं, लेकिन यहाँ हमारा सिंपल हो गया आई हैड ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका था। शी हैड कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी थी। तो ये बहुत ही इजी। अब तो आप लोग वैसे बहुत समझदार हो कि काफी चीजें हम सीख चुके हैं, तो ज्यादा इसको डिटेल में देने की जरूरत नहीं है। तो हमने एफर्मेटिव बनाया, अब हम बना लेते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव हमने देख लिया, अब हम इसी वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। पहला था हमारा मैं खाना खा चुका था। अब मैं खाना नहीं खा चुका था या मैंने खाना नहीं खाया था, इसका ये भी सेंस है ऐसा नहीं हुआ था, ये भी सेंस होता। और चुका था, चुकी थी, इस सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं। मैं खाना नहीं खा चुका था या मैंने खाना नहीं खाया था। अब हम क्या करेंगे, हैड के बाद सिर्फ नॉट ले आएंगे। यही वाला हमारा रूल रहेगा। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि यही वाला सेम रूल हमने कॉपी कर दिया। इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, बस इसके बाद हमें नॉट लगा देना है। तो अब कैसे करें हम, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है मैं, आई, उसके बाद हमारा हैड, फिर नॉट, ईटन फूड।
मैंने खाना नहीं खाया था। अब उसने खाना नहीं बनाया था, उसने के लिए शी या ही या शी, अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, तो हम यहाँ पर ही और शी ऑप्शनल रख देते हैं। जो लड़का होगा ही और लड़की के लिए शी, ही और शी। उसके बाद हमारा हैड नॉट कुक्ड फूड। तो इसी वाले सेंटेंस को हमने नेगेटिव में बना लिया। अब इसी को हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हम अपने हेड को आगे ले आएंगे। हम अपने हेड को सबसे आगे ले आए, इस तरह से हम अपने हेड को आगे लाए। बाकी हमने ये सेम कॉपी कर दिया, तो यही रहा हमारा सेम। अब हमारा सेंटेंस हो गया हैड आई ईटन फूड। हमने इस हैड को आगे ले आए और रूल में हमारा हेड आगे आ गया, बाकी सारा सेम रहा। क्या मैं खाना खा चुका था। उसके बाद वही सेंटेंस हैड शी कुक्ड फूड। मैंने एक ही सेंटेंस को लिया जानबूझ के, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए एक ही सेंटेंस को कैसे हमें आगे पीछे करके फेरबदल करके हम इसको कैसे करेंगे। तो हमने एक ही सेंटेंस को आगे पीछे किया है। मैंने एक तो लिया है प्लूरल वाला, एक लिया सिंगुलर वाला, ताकि आपको पता लगे इसमें हैज और हैव का यूज हमें नहीं करना है। इन दोनों के लिए हम यूज करेंगे हैड को। तो जो हमारा ये प्रेजेंट में था, जब पास्ट में जाएगा तो दोनों में ही हैड का यूज हो जाएगा। ये बताने के लिए मैंने एक तो सिंगुलर लिया और एक प्लूरल लिया। अब हम कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव। फैमिली। फैमिली। ओके, अब WH फैमिली लगा के हम अपना सेंटेंस सेम बता देंगे। वह खाना क्यों बना चुकी थी, तो वाई। तो इसके तो मिलेगा, रूल भी बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा रूल है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हैड, और नेगेटिव में नॉट। अगर नहीं है नेगेटिव तो इसको नहीं लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ यू हैड ऑलरेडी नोन द टॉपिक। आप ये टॉपिक पहले से समझ चुके थे, इसे रूल्स से कुछ बताने की जरूरत नहीं। आप बहुत समझदार हो चुके हैं। आप तो यूं चुटकियों में इस टेंस को कर रहे हैं।